नमस्कार दोस्तों। तो कुकिंग विद मोनिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू रेसिपी। चलिए तो आज हम बनाते हैं पूरन पोली। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमने सबसे पहले चने की दाल ली है, जो कि हमने 5 घंटे पहले भिगा कर रखा था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने एक कुकर लिया है, इस दाल को इस कुकर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें 3 कटोरी पानी डाल देते हैं। हमें इसमें चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक डालना है और 1 चम्मच तेल डालकर इसको उबालना है। तो हमने इस तरीके से इस दाल को इसके अंदर डाल दिया है। अब ढक्कन लगाकर इसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो इसमें हमें 4-5 सीटी आने तक इसको उबालना है। चलिए हम इधर आटा तैयार कर लेते हैं। तो जो पूरन पोली का आटा होता है उसमें हमें थोड़ी हल्दी डालनी चाहिए और थोड़ा सा नमक भी हमें इसमें डालना चाहिए और 1 चम्मच तेल। इससे हमें उसका मोयन लगाकर नॉर्मल पानी से ही हमें उसे गूँथ लेना चाहिए। तो हमें इसको इस तरीके से गूँथेंगे कि ना ज़्यादा ये टाइट हो और ना ज़्यादा पतला हो, एकदम सॉफ्ट और नरम मुलायम हो। इस तरीके से हमें आटे का डो लगा लेना है। तो चलिए अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। अब हमने चने की जो दाल थी वो हमारी उबल चुकी थी, तो मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया था। अब हमें क्या करना है कि हमने जिस छलनी में से पानी निकाला है उसी छलनी में से इस दाल को भी ऐसे मसल मसल के निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो स्टफिंग होगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, एकदम उसमें कुछ भी दाना वगैरह नहीं रहेगा। इस तरीके से वो सारी की सारी मैश हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने गुड़ की भेली ली थी। आपके यहाँ पता नहीं मुझे उस भेली को क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ भेली बोलते हैं या चेपी भी बोल सकते हैं। तो मैंने उसको कद्दूकस कर लिया था और कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। तो हमने नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल के इसको स्टफिंग को डालकर इसको इस तरीके से फ्राई करना है और इसे काफ़ी देर तक हमें चलाते रहना है। जो इसमें थोड़ा बहुत और भी पानी होता है उसको भी हमें सुखा लेना है और एक अच्छी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पर उतार देते हैं और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हमें इसके गोले बनाकर रख लेने हैं। तो इस तरीके से मैंने रोटी को बेला है और फिर हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसके गोला इसके अंदर डाल के इस तरीके से इसको रोल बनाकर एक पेड़े के अंदर इस तरीके से स्टफिंग भर के हमें इस पर सूखा आटा डाल के हाथ से इसको डैब डैब करके थोड़ा फैलाना है। तो आप लोग देख रहे हो ना, मैं हाथ से ही इसको थोड़ा डैब डैब करके फैला रही हूँ। वो इसलिए कि हमें इसको थोड़ा बड़ा ऐसे ही करना है और बाद में इसके ऊपर बेलन चलाना है। बेलन हमें बहुत ही सॉफ्ट आराम से चलाना है, ये नहीं कि आप एकदम जल्दी जल्दी में मत चलाइएगा। और इस तरह की पूरन पोली बनकर तैयार होगी, एकदम फूली फूली और सॉफ्ट। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो जब भी आप इसको सेकें तो प्लीज़ देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी से जो होता है ना इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़कर आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने सभी पूरन पोली को बनाकर तैयार कर लिया था। तो ये बहुत ही फेमस पूरन पोली है और खाने में बहुत टेस्टी है। बच्चों को भी बड़ों को भी सबको बहुत पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, चने की दाल ले लीजिए और गुड़ है जो कि आयरन से भरपूर है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये खाने में बहुत ही एनर्जी वाली चीज़ है, ये बहुत ही पौष्टिक है। तो इस तरीके से अपने परिवार में खुद भी खाइएगा और सभी को खिलाइएगा। भाई मैं तो इसको हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है और बनाने में भी बड़ी आसान है। तो इस तरीके से मैंने सभी पूरन पोली को बनाकर तैयार कर लिया था और ये कम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सारी बनी है। कम से कम 7-8 पूरन पोली बनकर रेडी हुई थी। तो मैं आपको स्टफिंग दिखा दूँ कि हर जगह स्टफिंग फैली हुई है। तो एक बार इस तरीके से पूरन पोली बनाकर देखिएगा, आपको बनाना बहुत आसान लगेगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।